नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ओजस्वी पाराशर। हेल्थ केयर होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम माइंड और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हर एक मेडिसिन का, वैसे ही अगली मेडिसिन का आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है एगारिकस मस्कैरिस। एगारिकस मस्कैरिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, खासकर सर्दियों की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें देखा जाता है कि ठंड से एक्सपोज्ड जो लोग होते हैं, जिनको चिलब्लेंस हो जाते हैं, फ्रॉस्टबाइट्स हो जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ट्रिमर्स की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एगारिकस मस्कैरिस का कॉमन नेम है कुकुरमुत्ता कुंभी। ये एक तरह का मशरूम होता है। कॉमनली देखा जाए तो ये एक तरह का मशरूम होता है जो एक पॉइजनस मशरूम होता है। तो आइए जानते हैं कि अगर ये कोई क्रूड फॉर्म में इसको कंज्यूम कर लेता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं, उसकी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कंपोनेंट्स ये कंसिस्ट करता है और 12 से 14 घंटे के बाद में अगर ये कोई कंज्यूम कर लेता है तो इसके 12 से 14 घंटे के बाद में ये अफेक्ट दिखाना चालू करता है, जो कि इसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं। प्रोफाउंड स्लीप, इसको बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा ये सोना चालू कर देता है। इसके सारे जो रिफ्लेक्स हैं वो कम काम करने लग जाते हैं, लोअर हो जाते हैं, लोअर रिफ्लेक्सेस। इसको फ्रॉस्टबाइट हो सकता है, चिलब्लेंस जैसे सिम्टम आ सकते हैं। जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें इचिंग हो सकती है, उसमें रेडनेस हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, स्वेलिंग हो, और उस अफेक्टेड पार्ट में इसको ऐसे लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों, और इसको वॉयलेंट बियरिंग डाउन पेन होता है और ये पैरालाइज भी हो सकता है। जर्किंग, ट्विचिंग, कोरिया के भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं और जो अगर क्रूड फॉर्म में अगर ये ले लेता है पेशेंट तो इसके जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो अराइज होते हैं वो ये। तो आइए जानते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट होते हैं। वैसे तो ये मेडिसिन तीनों ही एज ग्रुप में काम करती है, जैसे चिल्ड्रन में भी काम करती है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें भी काम करती है, एडल्ट एज में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ओल्ड एज में भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लेकिन तीनों की जो टेंडेंसीज होती, सिम्टम्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पेशेंट जो रहेगा वो एकदम लाइट हेयर्ड पेशेंट रहेगा। उसके बाल हल्के रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे और हल्के रंग के रहेंगे, और इसकी जो मसल्स हैं वो एकदम लेक्स रहेगी, रिलैक्स मतलब ढीली ढाली रहेगी, थुलथुला टाइप का पेशेंट रहेगा। ओल्ड एज का पेशेंट रहेगा, लेज़ी पेशेंट रहेगा। इसका सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही स्लो सर्कुलेशन का पेशेंट होता है। वीनस वीकनेस रहती है इसकी बॉडी के अंदर, इसकी जो वेन्स है वो वीक होती हैं और हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसका जो शरीर है उसमें पानी बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब ये थुलथुला रहेगा, मोटा रहेगा थोड़ा सा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ससेप्टिबल टू कोल्ड रहेगा। ही इज़ वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड डैम्प वेदर। इसका जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो कोल्ड और डैम्प वेदर से एग्रावेट होती हैं, बढ़ जाती हैं, और ये पेशेंट नर्वस रहता है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहता है। इसका जो पेन है वो डायगोनली, मतलब ऊपर से नीचे जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि शोल्डर है, शोल्डर से इसका पेन जो है नी में चला गया, लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं रहेगा। ये राइट शोल्डर से लेफ़्ट नी में चला जाएगा, या फिर लेफ़्ट नी से राइट शोल्डर में चला जाएगा, या राइट नी से लेफ़्ट शोल्डर में चला जाएगा। एक ही डायरेक्शन में पेन नहीं रहेगा, वो क्रॉस करेगा और दूसरी जगह जाएगा, दूसरी लोकेशन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से ये डायगोनली मूव करता है, इसका पेन जो है वो डायगोनली मूव करता है। इसमें
एक अगर हम ये देखें कि कैल्मिया जो मेडिसिन है उसके अंदर भी इस तरह का पेन देखने को मिलता है, लेकिन उसका जो पेन है वो डिसेंड करता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे ही जाएगा, वो राइट शोल्डर से नी में ही जाएगा, कभी भी नी से शोल्डर में नहीं जाएगा, वो अपोजिट काम नहीं करेगा, वो सीधे ऊपर से नीचे ही जाएगा कैल्मिया लैटिफोलिया के अंदर। लेकिन लेडम पाल के अंदर इसका कैल्मिया का जस्ट अपोजिट सिम्टम है। लेडम पाल के अंदर देखा जाता है कि पेन हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, असेंड्स, पेन असेंड्स। तो हमने देखा कि एगारिकस का पेशेंट जो है वो डायगोनली अपोजिट जो है उसका पेन जाता है, कैल्मिया का डिसेंड करता है और लीडम का असेंड करता है। और इसका जो पेशेंट है वो कोरिया, ट्विचिंग इनसे ग्रस्त रहेगा, जिसके कारण इसकी जो मसल्स है उसको कोऑर्डिनेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। इसका जो मूवमेंट है बॉडी का और जो मसल्स है इसका कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी। मान के चलिए मैंने ये पेपर वेट पकड़ रखा है तो इसकी मसल जो है ट्विच करेंगी, और ट्विच इस तरीके से करेंगी कि जैसे ये छोड़ देगा, ऐसे ऐसे ट्विच करेंगी मसल्स, तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ये पूरा ड्रॉप हो जाएगा। ये अगर पकड़ रखा है तो ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये ट्विच कर रही हैं, इस तरीके से ये बाहर की तरफ ट्विच करती हैं इसकी मसल्स। तो हमने ये जाना कि इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी वीक रहेगा, मसल्स का और बॉडी मूवमेंट्स का इसका कोऑर्डिनेशन काफ़ी वीक रहेगा, क्योंकि इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी वीक रहता है डेवलपमेंट के दौरान। ये चीज़ें गिरा देता है। एपिस और एगारिकस दोनों लगभग कॉमन है चीज़ें गिराने के मामले में, लेकिन एपिस का जो पेशेंट होता है वो हमेशा किचन से बाहर भागने की कोशिश करेगा, मतलब गर्मी से दूर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन एगारिकस का पेशेंट हमेशा किचन स्टोव के पास जाएगा, वो ये चाहेगा कि मेरे को उस किचन स्टोव से गर्मी मिले, वो गर्म रहना चाहेगा, क्योंकि उसकी कंप्लेंट्स कोल्ड से बढ़ती हैं तो इसलिए वो गर्म रहना चाहता है। एपिस के अंदर वो गर्मी से भागता है और एगारिकस का पेशेंट गर्मी की तरफ भागता है, गर्मी चाहिए उसको। तो ये है उसका कॉन्स्टिट्यूशन एगारिकस मस्कैरिस। और अब आते हैं इसके माइंड के बारे में। इसका माइंड हम 3 एज ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड कैसा होता है। तो छोटे बच्चों का जो माइंड है वो लेट डेवलपमेंट होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं वो डेवलप करते हैं, वो सीखते हैं, वो चलना सीखते हैं, वो बोलना सीखते हैं, वो ये जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एगारिकस का पेशेंट कभी भी जल्दी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसका जो माइंड है, उसका ब्रेन है, उसका स्पाइनल कॉर्ड है वो वीक है। तो वीकनेस के कारण वो प्रॉपर्ली सीख नहीं पाएगा और इसलिए अपने माँ बाप से मार भी खाएगा, क्योंकि वो वीक है और माँ बाप ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीखे, तो वो सीख नहीं पाएगा तो वो मार भी खाएगा। वो एक कमज़ोर बच्चा होता है, वो चलने के लिए, वो बात करने के लिए बहुत ही वीक रहता है। ही इज़ लेट इन लर्निंग टू टॉक एंड वॉक। बहुत ही लेट उसको चलना और बात करना आएगा। ठीक है, छोटा बच्चा अगर आपके पास आए और पेशेंट के अटेंडर बोले कि डॉक्टर साहब ये इतना बड़ा हो गया है लेकिन ये चल नहीं पाता है, ये बोल नहीं पाता है, तो अगर इसके सिम्टम्स एगारिकस से मैच करते हैं तो एगारिकस बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है, अगर इसको कोल्ड से एग्रावेशन है तो। और इसका एक और सिम्टम है कि ये लिखने में मिस्टेक करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो एक हम और चीज़ कंपेयर करते हैं अभी एगारिकस, नेट्राम्योर और कैलकेरिया कार्ब के अंदर। एगारिकस में कैलकेरिया कार्ब और नेट्राम्योर दोनों का सिम्टम मिलेगा आपको। कैसे? एगारिकस के अंदर टॉक एंड वॉक, मतलब बात करना और चलना, ये दोनों में बच्चा लेट करता है। लेकिन नेट्राम्योर के अंदर वो बात लेट करता है। अगर पेशेंट सिर्फ ये बोले कि डॉक्टर साहब ये बात लेट करता है, मतलब बातें सीखता स्लो है, ये इतनी ज़्यादा इसको चीज़ें नहीं आती है, ये बहुत धीरे सीख रहा है, लेकिन सिर्फ बातें करना, सिर्फ बोलना,
ये बहुत धीरे कर पाता है, ये बोल धीरे पाता है, और भी अदर सिम्टम आते हैं, तो आप नेट्रम म्योर की तरफ जाएं। लेकिन अगर यही सिम्टम सिर्फ वॉकिंग का आता है, अगर ये पेशेंट चल नहीं पाता, बातें सही से करता है, बोल सही से लेता है तो, और लेकिन चल नहीं पाता, तो आप कैलकेरिया कार्ब की तरफ देखें। क्यों? क्योंकि नेट्रम म्योर का जो पेशेंट है वो मेंटली वीक होता है, कैलकेरिया कार्ब का फिजिकली या बोन वीकनेस होती है उसको, लेकिन एगारिकस का दोनों तरफ से वीकनेस आती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। कारण क्या है कि मेंटली पेशेंट बहुत स्लो है, सेरिब्रल जो है उसका, वो सेरिब्रम जो है वो बहुत स्लोली डेवलप होता है, लेकिन उसका जो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो चल नहीं पाता है। तो अगर ट्विचिंग है बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर अगर पेशेंट जो है चल नहीं पाता, वॉक नहीं कर पाता, और स्लो पेशेंट है, डेवलपमेंट उसका स्लो है, तो आप एगारिकस की तरफ जाएं सारे सिमिलियम लेकर। एक पॉइंट और है चिल्ड्रंस के अंदर कि नर्वस गर्ल्स जो होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनको अभी प्यूबर्टी नहीं आई है, तो उनको कन्वर्जन्स आते हैं, उनको दौरे पड़ते हैं, उनको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, इनको कन्वर्जन्स आ सकते हैं। तो देखा जाता है कि एगारिकस जाती है, एगारिकस मेडिसिन की वो पेशेंट है। कन्वर्जन्स कैसे आएंगे उनको? अगर कोई डरा देगा, धमका देगा, तो उनको कन्वर्जन्स आने चालू हो जाएंगे। उनको एक्साइटमेंट में भी कन्वर्जन्स आते हैं, शॉक में भी कन्वर्जन्स आते हैं। तो दोनों तरीके से, अगर एक्साइटमेंट भी है, शॉक भी है, या किसी ने डांट दिया है, तो उनको कन्वर्जन्स आने लग जाते हैं। उन बच्चियों के लिए एगारिकस बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके एडल्ट केस के बारे में। एडल्ट एज का केस अगर देखा जाए, तो ये जो पेशेंट होता है ये एकदम से एल्कोहलिक पेशेंट होता है, कम्प्लीटली एल्कोहलिक पेशेंट होता है। जैसे कि एक अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद में जो आदमी की हालत हो जाती है, एकदम से इसकी भी वैसी ही होती है। ये जो पेशेंट है मेंटली डिप्रेस्ड रहेगा, थका रहेगा और इंडिफरेंट रहेगा। इसके जितने भी सिम्टम हैं वो सिंगल सेट ऑफ मसल या फिर सिंगल मसल जो है उसको अफेक्ट करते हैं, और यॉर्निंग मतलब उबासियाँ लेने से ये सिम्टम इसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये इसका जो दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें, तो ये पेशेंट जो है ये सैड रहेगा। अल्कोहल लेने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली लोग सैड हो जाते हैं और स्टबर्न मतलब जिद्दी हो जाते हैं, एकदम जिद पे उतर आएगा और बहुत ज़्यादा बोलेगा, लोकोसिटी। लेकिन इसकी लोकोसिटी में एक अलग बात है। इसकी लोकोसिटी में क्या फ़र्क है कि ये आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे सकता। लोकोसिटी मतलब ज़्यादा बोलना, ये बड़बड़ाता रहेगा, बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, बोलता रहेगा। लेकिन ये अगर आप इससे बात करेंगे, अगर आप इससे सवाल करेंगे, अगर आप इससे कुछ पूछेंगे, तो ये आपको प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएगा। ये एकदम से घुमा फिरा के पूरी कहानी को घुमा फिरा के फिर बताएगा आपको, लेकिन ये प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएगा। ये सेल्फिश होता है, अल्कोहलिक पेशेंट होता है, डल, डिजी, एज इफ ड्रंक, एकदम से ऐसे लगेगा कि जैसे इसने दारू पी रखी है, और ये अल्कोहलिक पेशेंट है। एकदम से आपको वो पेशेंट दिखेगा। अगर आप किसी अल्कोहलिक पेशेंट को देखते हो, अगर आप किसी अल्कोहलिक पर्सन को देखते हो, जिस हिसाब से वो हरकतें करता है, एकदम से इसकी वही हरकतें रहेंगी। और इसका जो एलिमेंट है वो मेंटल एक्सर्शन के कारण रहेगा, मेंटल या सेक्सुअल एक्सर्शन के कारण ये पेशेंट जो है इसके सारे सिम्टम अराइज होंगे। जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मेंटल या सेक्सुअल एक्सर्शन करते हैं तो उनको भी ये सिम्टम आ सकते हैं। और एगारिकस का जो पेशेंट है उसका जो माइंड है वो बहुत स्लो रहेगा। अब हम बात करेंगे इनकी 4 स्टेजेस के बारे में, कि ये जो पेशेंट है इसकी डिलीरियम की या एक्साइटमेंट की इसकी 4 स्टेज होती है। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो स्लाइट स्टिमुलेशन है, मतलब कि
थोड़ी सी उसने दारू पी है तो वो कैसा इफेक्ट रहता है बॉडी के अंदर, वो चेयरफुल रहेगा, खुश रहेगा, एकदम खुशी उसकी बढ़ जाएगी, वो बहादुर हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, वो लोकोसिटी उसकी बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी और वो अपनी कल्पना में जिएगा, अपनी बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करता रहेगा। ये तो हो गया पहला, स्लाइट स्टिमुलेशन, मतलब थोड़ा सा अगर इसको स्टिमुलेट किया जाए तो थोड़ा सा अगर ये अल्कोहल ले तो। इसका दूसरी स्टेज जो है वो है कि मोर डिसाइडेड इंटॉक्सिकेशन, मतलब अगर वो अल्कोहल ज़्यादा ले रखा है या फिर उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो गई है सेकंड स्टेज के अंदर, तो उसका जो मेंटल एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगा, वो इनकोहेरेंट बातें करेगा, वो ऐसी बातें करेगा जो समझ में ही नहीं आती किसी को, वो ऐसी बातें करेगा। उसका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा, किसके लिए, किसी भी चीज़ की साइज़ के लिए। अब जैसे कोई छोटी सी नाली है, ये उसको कूद के पार करेगा, छोटा सा गड्ढा है, इसको वो कूद के पार करेगा, उसको लगेगा ये बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, इसको छोटी चीज़ें बड़ी दिखने लग जाएंगी, इसको एक छोटी सी बॉल बहुत बड़ा फुटबॉल जैसा दिखेगा। अल्कोहल पीने के बाद में पेशेंट को ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो सकती हैं, ये चीज़ों के ऊपर से कूदेगा, लंबे लंबे कदम लेगा, एक छोटी सी दरार भी इसको बहुत बड़ा खड्डा या नाला दिखेगा तो ये उसके ऊपर से कूदेगा। इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सेकंड जो इसका स्टेज है उसके अंदर इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ये हैवी लोड उठाना चालू कर देगा, ये दिखाएगा कि मैं ये इतना वज़न भी उठा सकता हूँ। इसका जो ट्विचिंग है वो भी बढ़ जाएगी इस कंडीशन के अंदर, और जितने भी सिम्टम है वो ट्विचिंग के साथ ही प्रेजेंट होंगे। इसकी जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में ये और भी वायलेंट हो जाएगा, ये पेशेंट जो है ये फ्यूरियस हो जाएगा, रेज के अंदर आ जाएगा, एकदम इसका जो डिलीरियम है वो काफ़ी वायलेंट हो जाएगा, ये चिल्लाएगा और खुद को हर्ट भी करने की कोशिश कर सकता है, खुद को इंजर भी करने की कोशिश कर सकता है। ये बेड पे लेटा रहेगा तो ये चिल्लाएगा और बोलेगा कि मेरे को यहाँ से हटाओ, और या फिर ये बेड से कूद जाएगा और भागने की कोशिश करेगा, ये वायलेंट हो जाएगा। इसका जो फोर्थ स्टेज है वो एकदम से अपोजिट है, वो पेशेंट अब इतना सब कुछ वायलेंट किया है तो फोर्थ स्टेज में ये क्या करेगा, मेंटली डिप्रेस हो जाएगा, ये थक जाएगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसका और बेलाडोना का एक पिक्यूलियर सिम्टम है कि बेलाडोना का जो है वो एक्टिव सेरेब्रल कंजेशन होता है ब्रेन का, लेकिन इसके अंदर एक्टिव सेरेब्रल कंजेशन नहीं होता, ये स्लोली एक्साइट होता है। बेलाडोना का पेशेंट बहुत जल्दी एक्साइट होता है, एगारिकस का पेशेंट बहुत स्लोली एक्साइट होता है। अब हम एक चीज़ और कंपेयर करेंगे एगारिकस और पल्सेटिला के बारे में। पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है उसका लगभग जनरल मॉडलिटीज़ जो है उसकी वो समर में एग्रावेट होती है। वो पेशेंट जो है पल्सेटिला का पेशेंट वो हमेशा समर में एग्रावेट करेगा, लेकिन एगारिकस का पेशेंट हमेशा विंटर में एग्रावेट करेगा, क्योंकि ये विंटर की मेडिसिन है, ये ठंड में ही बहुत अच्छा काम करती है। ये ठंड के अंदर जो हल्की सी भी ठंड अगर किसी को लग जाए और उसको चिलब्लेंस हो जाए, उसको अगर फ्रॉस्टबाइट होने लग जाए, उसकी जो स्किन का जो लास्ट पार्ट है, जो डिजिट्स है उसकी, जो उसकी बॉडी का जो लास्ट पार्ट है उसमें इसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि इसको वीनस वीकनेस है, तो उसके कारण इसके जो फिंगर हैं, टोज़ हैं, उसमें सबसे पहले अफेक्ट देखने को मिलेगा इसका। तो ये थे माइंड और कॉन्स्टिट्यूशन एगारिकस मस्कैरिस के। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन माइंड और कॉन्स्टिट्यूशन लगभग इतना ही है। अगर कोई सिम्टम मेरे से मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करनी है हमारे हेल्थ केयर होम्योपैथिक क्लिनिक के साथ, तो नीचे दिए गए वेबसाइट और नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।